करेंगे चैप्टर 11 लेक्चर 2, जो कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, गुप्ता एज पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? गुप्ता एज पढ़ रहे थे। ये होगा आपका लेक्चर 2। जिन बच्चों ने भी लेक्चर 1 नहीं देखा है तो कृपया करके आप लोग आई बटन पे जाएं और वहाँ से लेक्चर 1 को सर्च करके आप देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे लाइव ड्यूरिंग द एज ऑफ गुप्ता। गुप्ता के टाइम पे लाइव का क्या सिचुएशन था या फिर कैसे लाइव था। टाइटल एंड किंगशिप। दे टुक द प्रारंभ भट्टकारा प्रोमस टाइटल ऑफ परमेश्वरम महाराजा धीराज। मतलब क्या हो रहा था, इन्होंने क्या कर रखा था, इन्होंने टाइटल से पहले क्या लगाना शुरू कर दिया, परमेश्वरम महाराजा धीराज। पहले तो महाराजा धीराज तो लगाना शुरू करा ही था, लेकिन बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे इन्होंने उस टाइम में किंग ने क्या करा, परमेश्वरम महाराजा धीराज लगाना शुरू कर दिया अपने टाइटल में। किंगशिप वॉज हेरिटेटरी। किंगशिप तो हेरिटेटरी था, बट सिस्टम ऑफ प्रीमोजिनेचर वॉज नॉट फॉलोड। मीन्स क्या था, किंगशिप वॉज हेरिटेटरी। किंगशिप हेरिटेटरी मीन्स क्या होगा, राजा के बाद राजा का बेटा ही बनेगा राजा। लेकिन क्या था कि हो सकता है कि वो छोटा बेटा भी बन जाए या फिर बड़ा बेटा भी बन जाए। मीन्स कोई निश्चित चीज़ें नहीं थी कि हाँ कौन बनेगा। इसके कारण क्या होता था कि वहाँ पर सो मच अनसर्टेनिटी, मीन्स अनिश्चितता का बहुत ज़्यादा चांस होता था। किंग्स यूज टू गिव गिफ्ट टू ब्राह्मण्स। किंग क्या करता था, ब्राह्मण्स को गिफ्ट देना पसंद करता था। एंड इन रिटर्न ब्राह्मण्स कंपेयर देम विद गॉड। उसके रिटर्न में क्या करता था, ब्राह्मण उस किंग को गॉड के साथ कंपेयर कर देता था। क्या करता था ब्राह्मण, क्या करता था, राजा गिफ्ट देना पसंद करता था किसको, ब्राह्मण को। उसके बदले में ब्राह्मण क्या करता था, राजा को गॉड से कंपेयर करता था। आप मिलिट्री एंड टैक्सेशन देखते हैं, मिलिट्री और टैक्सेशन का क्या सिचुएशन है। ठीक है, मिलिट्री एंड टैक्सेशन। द गुप्ता हैवी स्टैंडिंग आर्मी एंड वेयर गिवन इंपॉर्टेंस टू कैवलरी हॉर्स आर्चरी। गुप्ता के टाइम पे क्या था, स्टैंडिंग आर्मी था, उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको मिला, ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिला कैवलरी या हॉर्स आर्चरी को। ठीक है, दिस स्टैंडिंग आर्मी वेयर सपोर्टेड बाय द फ्यूडेटरीज। और यही स्टैंडिंग आर्मी किसके द्वारा सपोर्ट किया जाता था, फ्यूडेटरीज के द्वारा सपोर्ट किया जाता था। टैक्सेस ऑन लैंड वेयर इंक्रीज। लैंड के ऊपर टैक्स इंक्रीज कर दिया गया। एंड टैक्सेस ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स वेज रिड्यूस। टैक्स लैंड पे जो टैक्स था वो इंक्रीज कर दिया गया, और कॉमर्स के ऊपर टैक्स क्या कर दिया गया, डिक्रीज कर दिया गया। ठीक है, लोकल पीपल्स हेड फीड रॉयल आर्मीज। लोकल पीपल को क्या होना, अगर मान लीजिए किसी जगह से रॉयल आर्मी जा रहा है तो उसको लोकल पीपल, वहाँ पे जो लोकल पीपल है उनको क्या करना पड़ता था, फूड का जुगाड़ करना पड़ता था। नीड टू गिव एनिमल्स एंड फर्नीचर, मीन्स नीडेड टू गिव एनिमल्स एंड फर्नीचर। और जानवर भी देता था वो, और फर्नीचर भी देता था लोकल पीपल। ठीक है, राजा का अगर आर्मी कहीं जा रहा है तो। द विलेजर्स वेयर कंपेल्ड टू डू फोर्स्ड लेबर वेज वॉज कॉल्ड बिस्टी। विलेजर्स को क्या करता था, फोर्स लेबर, जो भी लैंड पे काम करते थे लेबर्स, उसको फोर्सफुल्ली काम करवाया जाता था, जिसको क्या बोला जाता है, बिस्टी बोला जाता है। अब देखते हैं जुडिशरी और ब्यूरोक्रेसी का क्या सिस्टम था। जुडिशरी एंड ब्यूरोक्रेसी का क्या सिस्टम था। एन एडवांस जुडिशियल सिस्टम एग्जिस्टेड एज सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ वाज सेपरेटेड। एक एडवांस जुडिशियल सिस्टम देखने को मिलता है जिसमें कि सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ को क्या कर दिया गया था, सेपरेट कर दिया गया था। एक लॉ बुक को कंपाइल किया गया था, एक लॉ बुक लिखा गया था। किंग्स वर रिस्पॉन्सिबल टू अपहेल्ड लॉ। किंग क्या करता था, किंग का जिम्मेदारी क्या था, लॉ को अपहेल्ड करना। बट हियर दे टुक द हेल्प्स ऑफ ब्राह्मण। लेकिन यहाँ क्या करता था, लेकिन यहाँ पर राजा क्या करता था, ब्राह्मण का हेल्प लेता था। गिल्ड्स ऑफ आर्टिसंस एंड मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स हैड देयर ऑन लॉ। जो भी ग्रुप था मर्चेंट्स का या आर्टिसंस का, या फिर जो भी ग्रुप था ट्रेडर्स का, उसके पास एक अपना अपना लॉ था। गुप्ता ब्यूरोक्रेसी वॉज लेस इलोबरेट देन मौर्य। गुप्ता का ब्यूरोक्रेसी जो था वो कम इलोबरेट था, किसके कंपेरिजन में, मौर्य के कंपेरिजन में। हायर ऑफिसर्स वॉज कॉल्ड कुमार मत्स्य। हायर ऑफिसर को क्या बोला जाता था, कुमार मत्स्य बोला जाता था। हु वेर अपॉइंटेड बाय द किंग। और किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता था, किंग के द्वारा अपॉइंट किया जाता था। और दे वेर पेड इन कैश, और उनको कैश में पेड किया जाता था। सेवरल ऑफिसर्स वेयर हेल्ड बाय द सेम पर्सन। बहुत सारे ऑफिसर्स वो कौन होल्ड करता था, सेम पर्सन होल्ड करता था। उसके बाद ये भी एक रीजन बना डाउनफॉल का, गुप्ता पीरियड के डाउनफॉल का। ये भी एक रीजन बना कि क्या कर रहा था, बहुत सारी चीज़ एक ही सेम पर्सन ही होल्ड कर रहा था। गुप्ता एम्पायर को किस में डिवाइड किया गया था। गुप्ता एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू डिवीजन बत्तीस। इसको कौन हेड करता था, उपारिका हेड करता था। उसके बाद वैश्यास जो डिस्ट्रिक्ट है उसको कौन हेड करता था, वैश्यपति हेड करता था। ठीक है, उसके बाद विथिस सब डिस्ट्रिक्ट, फिर ग्राम विलेज, इसको कौन हेड करता था, ग्रामिका हेड करता था। उसके बाद विलेजर्स हेड लोकल हेडमैन हु मैनेज लोकल अफेयर्स। विलेजर्स के पास एक लोकल हेडमैन था जो कि विलेज के अफेयर्स को मैनेज करता था। तो ये क्या था, गुप्ता एम्पायर को इस तरीके से डिवाइड किया गया था। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग अर्बन सेटलमेंट में। अर्बन सेटलमेंट में क्या था, प्रोफेशनल बॉडीज लाइक आर्टिसंस, मर्चेंट्स, स्क्राइब्स हैड ए सिग्निफिकेंट रोल इन अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। जो भी आर्टिसंस था, मर्चेंट था या स्क्राइब्स था, इसके पास एक सिग्निफिकेंट रोल था कि अर्बन में जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा
वो इन्हीं के थ्रू होगा, या फिर यही लोग एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे थे अर्बन में साथ साथ। दिस ग्रुप्स कंडक्टेड टाउन अफेयर्स, ये ग्रुप क्या करता था, टाउन में जो अफेयर्स चल रहा था उसको भी कंडक्ट करता था। एंड हेड एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड्स फॉर वेरियस डिस्ट्रिक्ट, और बहुत सारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड बैठा रखा था। किसने, ये प्रोफेशनल बॉडीज ने, जैसे आर्टिसंस का ग्रुप था, मर्चेंट का ग्रुप था, स्क्राइब का ग्रुप था। ये क्या करते थे, ये अर्बन में एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम करते थे। फ्यूडेटरी चीफ्स ऑफर्ड होमेज, पेड ट्रिब्यूट एंड प्रेजेंटेड डॉटर्स इन मैरिज इन रिटर्न फॉर चार्टर्स टू रूल इन देयर एरियाज। अगर वो अपने एरिया में रूल करना चाहते हैं उनको क्या करना पड़ेगा, ट्रिब्यूट देना पड़ेगा और उसके बेटी से शादी कराना पड़ेगा, ताकि वो अपने एरिया में क्या कर सके, रूल कर सके। देयर वेयर एन एबंडेंस ऑफ गोल्ड सजेस्टिंग सम ऑफिशियल्स वेयर पेड इन कैश। वहाँ पर एबंडेंस ऑफ गोल्ड था, जो कि क्या सजेस्ट करता था कि वो जो भी ऑफिसर्स को पेड होता था वो कैश में पेड होता था। कॉइन्स का क्या सिस्टम था, द गुप्ता स्टेट डिड नॉट रेगुलेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज। गुप्ता स्टेट क्या करता था, इकोनॉमिक एक्टिविटी को रेगुलेट नहीं करता था ऑन ए लार्ज स्केल। लार्ज स्केल पर क्या करता था, इकोनॉमिक एक्टिविटी को रेगुलेट नहीं करता था। एंड रिलाइड ऑन द पार्टिसिपेशन ऑफ आर्टिसंस, और किसके ऊपर रिलाई करता था, आर्टिसंस का पार्टिसिपेशन के ऊपर। गुप्ता स्टेट क्या करता था, इकोनॉमिक एक्टिविटी को सही तरीके से लार्ज स्केल पे क्या कर रहा था, रेगुलेट नहीं कर पा रहा था। और वो किसके ऊपर डिपेंड था, वो आर्टिसंस के ऊपर डिपेंड था, मर्चेंट्स के ऊपर डिपेंड था, एल्डर्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिनिस्ट्रेशन में एल्डर्स है उसके ऊपर डिपेंड था। इसी के कारण तो क्या हुआ, मेनली डिक्लाइन हुआ गुप्ता पीरियड का। क्यों, क्योंकि जो भी चीज़ों को उन्होंने इनेक्स किया, वो क्या करता था, वो अधीनता के तौर पे क्या कर देता था, राजा को मानना पड़ता था कि हाँ हम अधीन हैं, उसके तौर पे क्या उसको फिर से उस जगह का चीज़ें दे दिया जाता था। ना तो वो वहाँ का एग्रीकल्चर देखता था, ना वहाँ का इकोनॉमी देखता था, ना वहाँ का इकोनॉमिक रेगुलेट हो रहा था। ठीक है, तो वहाँ का जो ये किसके ऊपर डिपेंड करता था, ये राजा किसके ऊपर डिपेंड करता था, राजा डिपेंड करता था आर्टिसंस के ऊपर, मर्चेंट्स के ऊपर, और उस एडमिनिस्ट्रेशन में जो एल्डर है उसके ऊपर डिपेंड करता था, मतलब अपने से जाकर के खुद से नहीं देखता था। दिस सो गुप्ता पॉलिटिकल सिस्टम इज फ्यूडल। ये क्या दिखाता है, गुप्ता का जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो फ्यूडल था, विथ ए सिग्निफिकेंट रोल प्लेड बाई फ्यूडेटरीज एंड बेनिफिशरीज। जो कि सिग्निफिकेंट रोल कौन कौन प्ले कर रहा था, फ्यूडेटरीज और बेनिफिशरीज। पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल एलिमेंट इन एडमिनिस्ट्रेशन लेसन्ड द नीड ऑफ लार्ज रिटाइन ऑफ ऑफिसर्स। जब भी पार्टिसिपेशन हुआ लोकल एलिमेंट्स में एडमिनिस्ट्रेशन में, इसने क्या करा कि जो भी ऑफिसर्स था उसको क्या करा, उसको एक ही सर्विस के लिए टू रिटेन और कीप इन वंस पे और सर्विस, उसको क्या करता था, एक ही सर्विस के लिए रखा जाता था। जैसे ग्रांटिंग कंसेशन, अब कंसेशन ग्रांट करते थे क्या, द प्रैक्टिस ऑफ रेंटिंग टू स्पीक और कंप्लेन अबाउट समथिंग इन ए लाउड एंग्री एंड रेदर कंफ्यूज्ड वे फिजिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसेशन टू प्राइस्ड एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स वाज कॉमन इन गुप्ता टाइम। गुप्ता टाइम पे क्या था, फिजिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंसेशन मीन्स क्या हुआ, फिजिकल मीन्स हो गया इकोनॉमिक कंसेशन, और एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का एडमिनिस्ट्रेशन को उसको कौन देता था, उसको क्या करता था गुप्ता पीरियड में, वो प्राइस्ड के ऊपर देता, मीन्स वो ब्राह्मण को दे देता था। क्या कि आप यहाँ से टैक्स भी कलेक्ट करें, आप यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन भी करें। ठीक है, गुप्ता टाइम पे ये बहुत कॉमन चल रहा था। इट वॉज स्टार्टेड इन डेक्कन बाय सतवाहना। ये कब स्टार्ट हुआ किया गया था, ये स्टार्ट किया गया था डेक्कन में सतवाहना के टाइम पे, एंड बिकम रेगुलर इन गुप्ता टाइम। और ये बहुत रेगुलर हो गया कब, गुप्ता के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा रेगुलर हो गया कंसेशन देना। किसमें, एडमिनिस्ट्रेटिव में भी कंसेशन देना और फिजिकल में भी कंसेशन देना। कहने का मतलब है इकोनॉमी का जो भी चीज़ें हो रहा था वो राजा को उससे कोई मतलब नहीं था, वो पूरी तरीके से क्या होता था, वो उसी के ऊपर, उसी प्राइस के ऊपर डिपेंड हो जाता था कि हाँ ठीक है, उसको कितना टैक्स लेना है वो प्राइस समझेगा, या फिर उसके पास क्या इकोनॉमिक चीज़ें हैं, या फिर क्या एग्रीकल्चर है। इन चीज़ों को कौन दिखाता था, इन चीज़ों को दिखाता था आपका, इन चीज़ों को आपको दिखाता था। ये मेन ज़्यादा कॉमन हो गया था कहाँ, ये कॉमन हो गया था आपका गुप्ता पीरियड में। ठीक है, और ये शुरू कहाँ हुआ था, ये शुरू हुआ था आपका डेक्कन में सातवाहना के टाइम पे, लेकिन ये रेगुलर कब तक रहा, गुप्ता के टाइम तक बहुत ज़्यादा रेगुलर हो गया था। रिलीजियस फंक्शनरीज वेयर ग्रांटेड टैक्स फ्री लैंड एंड अथॉरिटी टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द पीजेंट। जो रिलीजियस फंक्शनरीज था, जो भी रिलीजियस चीज़ें थी, उसको टैक्स फ्री लैंड ग्रांट कर देते थे राजा, और उससे क्या होता था, उसके पास ये भी अथॉरिटी होता था कि वो पीजेंट से क्या करे, वहाँ से टैक्स को भी कलेक्ट करे। विलेजेज ग्रांटेड बेनिफिशरीज वेयर एक्सेम्प्ट फ्रॉम रॉयल इंटरफेरेंस। विलेजेज जो ग्रांट करते थे वो बेनिफिशरी कहाँ से, वो बिना रॉयल इंटरफेरेंस से क्या कर सकता है, वो वहाँ के बेनिफिशरी चीज़ें को ग्रांट कर सकता है। बेनिफिशरी वेयर आल्सो इम्पावर्ड टू पनिश द क्रिमिनल्स। और ये भी नियम था कि बेनिफिशरी जो भी है वो क्या कर सकता है, वो क्रिमिनल को भी पनिश कर सकता है। मीन्स पूरा उस जगह के पूरे एरिया को मालिक कौन बन गया, जिसको उन्होंने ग्रांट करा, फिर जिनको उन्होंने कंसेशन करा, या फिर जिनको उन्होंने गिफ्ट करा उस लैंड को, या फिर उन चीज़ों को। वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव पावर उसी लोकल चीज़ों के पास हो जाएगा, उसी लोकल लोगों के पास हो जाएगा।
टैक्स का प्रॉपर्टी भी, टैक्स की चीज़ें भी उसी के पास हो जाएगा। फिर क्रिमिनल लॉ के अनुसार अगर किसी को पनिश करना तो उसी के अंडर हो जाएगा। रॉयल को कोई रॉयल इंटरफेरेंस कुछ भी नहीं होगा उसमें, ठीक है। फाइनेंस ट्रेवल्स लॉग्स, जो भी फाइनेंस का ट्रेवल्स लॉग है, उसमें क्या देखा, गुप्ता एम्पायर रिवील्ड दैट मगध वाज रिच एंड फिल्ड विद सिटीज विथ वेल्दी इंडिविजुअल सपोर्टिंग बुद्धिज्म एंड चैरिटेबल एक्टिविटीज। जो फाइनेंस का ट्रेवल्स लॉग्स था, जो भी चाइनीज राइटर था, उस वो क्या लिखता है, वो लिखता है कि जो भी गुप्ता एम्पायर था वो उसमें क्या रिवेल होता है, उसमें रिवेल होता है कि मगध जो था वो बहुत रिच था, किसमें, फील्ड विथ सिटीज, सिटीज का बहुत ज़्यादा रिच था, मीन्स बहुत ज़्यादा सिटीज था वहाँ, विथ वेल्दी इंडिविजुअल्स सपोर्टिंग बुद्धिज्म, और इंडिविजुअल्स के पास पैसा बहुत था, इंडिविजुअल के पास पैसा बहुत था, और वो क्या कर रहा था, बुद्धिज्म और चैरिटेबल एक्टिविटीज को क्या कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था। अब गुप्ता का कॉइन एज की देखते हैं, गुप्ता का कॉइन एज क्या था। द गुप्ता इशूड सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स। गुप्ता ने क्या करा, बहुत ज़्यादा नंबर सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स को इशू करा, नॉन एज दिनार, उसको क्या बोला गया, दिनार बोला गया, इन वेरियस टाइप्स एंड सब टाइप्स, बहुत सारे टाइप्स में और सब टाइप्स में। वाइल नॉट एज प्योर इन गोल्ड कंटेंट एज कुसान, लेकिन क्या था उस गोल्ड, उस कॉइन में क्या था, जिस तरीके से गोल्ड कुसान के टाइम पे था, प्योर गोल्ड था उस टाइम, उस तरह का ये गुप्ता के पीरियड में नहीं हुआ। गुप्ता गोल्ड कॉइन वेर यूज्ड फॉर पेइंग ऑफिसर्स इन द आर्मी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी आर्मी में आर्मी या एडमिनिस्ट्रेशन में था उसको पे करने में यूज आता था गोल्ड कॉइन, एज वेल एज लैंड ट्रांजेक्शन, और अगर लैंड ट्रांजेक्शन करना है तो उसमें भी यूज कर सकता था गोल्ड कॉइन। आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात द गुप्ता इशूड सिल्वर कॉइन। गुजरात को कॉन्क्वेस्ट करने के बाद गुप्ता ने क्या इशू किया, सिल्वर कॉइन को इशू किया, ताकि लोकल एक्सचेंज हो सके, ठीक है। सिल्वर प्लेड ए क्रूशियल रोल इन ट्रांजेक्शन। सिल्वर क्या प्ले करता था, एक क्रूशियल रोल प्ले करता था ट्रांजेक्शन में, स्पेशली अंडर द वेस्टर्न सत्राप, जो वेस्टर्न सत्राप में था, स्पेशली वहाँ पर एक क्रूशियल रोल प्ले करता था, कौन, सिल्वर। इन कॉन्ट्रास्ट तो कुसान के कॉन्ट्रास्ट में अगर देखें, गुप्ता कॉपर कॉइन वेर रिलेटिवली स्केयर, सजेस्टिंग दैट द यूज ऑफ मनी डिड नॉट टच कॉमन पीपल एज इट डिड अंडर कुसान। मीन्स क्या हुआ था, यूज ऑफ मनी, जो भी मनी का यूज हो रहा था, इससे क्या हो रहा था, कॉमन पीपल को क्या कर रहा था, गुप्ता का कॉपर कॉइन जो था वो रिलेटिवली स्केयर था, ताकि क्या हो सके, जो भी कॉमन पीपल था वो क्या कर सकता था, उस मनी को या उस पैसे का यूज नहीं कर सकता है, या फिर उसको टच नहीं कर सकता था, एज इट डिड अंडर कुसान, ये कुसान के अंडर ऐसा नहीं था, ठीक है। डिक्लाइन ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड का डिक्लाइन कैसे हुआ, पहले देखेंगे। डिमांड फॉर इंडियन सिल्क एब्रॉड डिमिनिश्ड बिफोर द मिड सिक्स सेंचुरी। मिड सिक्स सेंचुरी में क्या देखा, इंडियन सिल्क का डिमांड बहुत बढ़ गया, कहाँ, एब्रॉड में, और वो धीरे धीरे क्या हुआ, इंडियन सिल्क का जो एब्रॉड में डिमांड था वो क्या हुआ, घट गया, वो धीरे धीरे क्या हो गया, डिमिनिश्ड हो गया मिड सिक्स सेंचुरी में। दूसरा कारण क्या है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड का डिक्लाइन का, हाउएवर अराउंड 550 AD, 550 AD के अराउंड में क्या हुआ, द ईस्टर्न रोमन एम्पायर लर्न सिल्क प्रोडक्शन फ्रॉम चाइनीज। पहले क्या था, पहले सिल्क यहाँ से भेजा जाता था, लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे उसने चाइनीज़ के साथ क्या करा, सिल्क प्रोडक्शन को सीख लिया, कैसे सिल्क को प्रोड्यूस करेंगे, विच नेगेटिवली इम्पैक्टेड इंडिया सिल्क एक्सपोर्ट ट्रेड, जिसके कारण क्या हुआ, जो इंडिया से सिल्क एक्सपोर्ट हो रहा था वो क्या हो गया, वो प्रभावित हो गया। देयर वॉज ए डिक्लाइन इन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। यहाँ पर क्या हुआ, ट्रेड का डिक्लाइन बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिला, पार्टिकुलरली एक्सपोर्ट ऑफ सिल्क। क्यों देखने को मिला, क्योंकि सिल्क का ट्रेड करना किसके साथ शुरू कर दिया था, वो चाइनीज़ के द्वारा सिल्क प्रोडक्शन सीख लिया था। अंटिल अराउंड 550 AD, 550 AD तक इंडिया मेंटेन ट्रेड विद द ईस्टर्न रोमन एम्पायर एक्सपोर्टिंग सिल्क। 550 AD तक क्या हुआ, इंडिया ने क्या मेंटेन करके रखा, ट्रेड रिलेशन किसके साथ, ईस्टर्न रोमन एम्पायर के साथ, जो कि सिल्क को एक्सपोर्ट कर रहा था। उसके बाद इमरजेंस ऑफ प्रेस्टली लैंडलॉर्ड, धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे प्रेस्टली लैंडलॉर्ड्स का इमरजेंस होना शुरू हुआ। A significant development during the Gupta period, especially in Madhya Pradesh, was the rise of priestly landlords at the expense of local peasant. लोकल पेजेंट के एक्सपेंस पे क्या हुआ, धीरे धीरे वहाँ पर मध्य प्रदेश में, स्पेशली मध्य प्रदेश में गुप्ता पीरियड में क्या हुआ, डेवलपमेंट होना, प्रिस्टली का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ। लैंड ग्रांट्स वेयर मेड द टू प्राइस लीडिंग टू द कल्टिवेशन ऑफ प्रीवियसली अनयूज्ड एरिया। लैंड ग्रांट्स जो होता था उसको क्या होता था, वो प्राइस क्या करता था कि वहाँ पर कल्टिवेशन करता, वो तो जो लैंड ग्रांट हो वहाँ पर तो कल्टिवेशन करता ही था, लेकिन जो प्रीवियसली अनयूज्ड एरिया है उस पर भी कल्टिवेशन करता था। बट दीज ग्रांट्स ऑफन इम्पोज लोअर स्टेटस इन लोकल ट्राइबल पीजेंट्स। और लेकिन ये ग्रांट्स जो था ये किसके ऊपर इम्पोज करता था, लोअर स्टेटस या जो लोकल ट्राइबल पीजेंट्स था उसके ऊपर इम्पोज करता था, उसके ऊपर क्या होता था, इम्पोज होता था। क्यों भाई, क्योंकि वो लोकल ट्राइब पीजेंट्स का या फिर लोअर स्टेटस के लोगों के पास जो भी लैंड था या फिर अनयूज्ड एरिया था उसको भी कौन यूज करता था, उसको भी प्राइस्ड यूज करता था। इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया पीजेंट्स वेयर सब्जेक्टेड टू फोर्स्ड लेबर। सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया में क्या है, पीजेंट्स वेयर सब्जेक्टेड टू फोर्स्ड लेबर, पीजेंट्स को क्या बोला जाता था,
फोर्स लेबर बोला जाता था। क्यों? क्योंकि उसको फोर्सफुली काम करवाया जाता था पीजेंट्स के थ्रू। ब्राह्मणा बेनिफिशरी इंट्रोड्यूस्ड इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर नॉलेज इन द ट्राइबल एरिया ऑफ द सेंट्रल इंडिया। ब्राह्मण का बेनिफिशरी क्या था, क्या इंट्रोड्यूस हुआ? इम्प्रूव एग्रीकल्चर नॉलेज। एग्रीकल्चर नॉलेज का इंप्रूवमेंट होना शुरू हुआ ब्राह्मणों का इन द ट्राइबल एरिया ऑफ द सेंट्रल इंडिया के ट्राइबल रीजन में। अब देखते हैं सोशल डेवलपमेंट क्या चल रहा था। सोशल डेवलपमेंट का क्या सिचुएशन था? ब्राह्मण सुप्रीमेसी एंड गुप्ता किंग। ब्राह्मण का क्या हो रहा था? धीरे धीरे सुप्रीमेसी हो रहा था और बुद्धिज्म का सुप्रीमेसी घट रहा था। लैंड ग्रांट्स टू ब्राह्मण को जो लैंड ग्रांट होता था ऑन लार्ज स्केल इंडिकेट द कंटिन्यू इन्फ्लुएंस ऑफ ब्राह्मण ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। इससे क्या इंडिकेट करता है? जब लैंड ग्रांट हो रहा था ब्राह्मण को, इससे क्या इंडिकेट होता है कि गुप्ता पीरियड में ब्राह्मण का इन्फ्लुएंस लगातार बढ़ रहा था। गुप्ता पीरियड में ब्राह्मण का इन्फ्लुएंस लगातार बढ़ रहा था। द गुप्ता ओरिजिनली वैश्यास वर रिगार्डेड एज क्षत्रियस बाय द ब्राह्मण्स। क्यों बढ़ रहा था ब्राह्मण का इन्फ्लुएंस? अभी ब्राह्मण को क्यों गिफ्ट देता था? क्योंकि गुप्ता क्या था? गुप्ता ओरिजिनली वैश्य था, लेकिन उसको रिगार्डेड क्या किया जाता था? क्षत्रिय रिगार्डेड किया जाता था। क्यों? ब्राह्मण्स के द्वारा। हु प्रेजेंटेड देम एज ए पोजिशन गॉड लाइक एट्रीब्यूट्स। और जो कि क्या करता था ब्राह्मण, उसको गुप्ता को क्या ट्रिब्यूट करता था या फिर क्या पोजिट करता था? गॉड लाइक एट्रीब्यूट्स है। ठीक है, इसलिए वो क्या करता, इसलिए गिफ्ट करता था किसको? ब्राह्मण को। दिस रिलेशनशिप लेगिटिमाइज्ड गुप्ता रूलर्स। ये रिलेशनशिप क्या करता है? गुप्ता रूलर्स को लेगिटिमाइज करता है, सपोर्ट फॉर द ब्राह्मणिकल ऑर्डर को सपोर्ट करने के लिए। ब्राह्मणास एक्यूमुलेटेड वेल्थ। ब्राह्मण अब क्या करने लगा? धन को एक्यूमुलेट करने लगा थ्रू लैंड ग्रांट्स। क्यों? कैसे करने लगा? ताकि लैंड ग्रांट्स हो रखा था। लीडिंग टू एसेशन ऑफ प्रिविलेजेज एज लिस्टेड इन द नालंदा स्मृति ए 5th सेंचुरी लॉ बुक। और ये बहुत सारे प्रिविलेजेस को एंजॉय करने लगा। कौन? ब्राह्मण्स, जो कि लिस्ट कहाँ है? नारदा स्मृति में लिस्टेड है, जो कि 5th सेंचुरी का लॉ बुक है। अब देखते हैं पोजीशन ऑफ शूद्र का क्या पोजीशन था। शूद्राज इन गुप्तास टाइम्स वेयर अलाउड टू लिसन टू द रामायण, महाभारत एंड पुराण। शूद्र को अलाउ कर दिया गया था कि आप रामायण सुन सकते हैं, महाभारत सुन सकते हैं और पुराण सुन सकते हैं। दे कुड वर्शिप द डेटी कृष्णा। वो कृष्णा को पूज सकता है। शूद्र वेयर परमिटेड टू परफॉर्म सर्टेन डोमेस्टिक रिचुअल्स प्रोवाइडिंग इनकम टू प्राइस्ट। शूद्र को क्या परमिटेड कर दिया गया कि आप सर्टेन कुछ रिचुअल को क्या कर सकते हैं? डोमेस्टिक रिचुअल को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये इनकम वो किसको जाता था? वो प्राइस्ट को इनकम जाता था। शूद्र इकोनॉमिक स्टेटस इंप्रूव विथ मैनी बिकमिंग एग्रीकल्चरिस्ट। शूद्र का इकोनॉमिक स्टेटस कैसे बढ़ा? बहुत सारे उसमें क्या बन गया? एग्रीकल्चरिस्ट बन गया फ्रॉम द 7th सेंचुरी ऑनवर्ड, 7th सेंचुरी के आसपास। राइज ऑफ अनटचेबल्स पार्टिकुलरली द चंडाल। उस टाइम में अनटचेबल को क्या बोला था? चंडाल बुलाया था। इंक्रीज इन नंबर, धीरे चंडाल का नंबर इंक्रीज होने लगा। एंड द सोशल डिसेबिलिटी बिकम प्रोमिनेंट। और सोशल डिसेबिलिटी जो था वो बहुत प्रोमिनेंट होने लगा। फासिन द चाइनीज पिलग्रिमेज। ये चाइनीज पिलग्रिमेज था। नोटेड द चंडाल्स स्टेटस। इसने चंडाल स्टेटस को क्या नोट किया है? लिविंग आउटसाइड विलेज के बाहर रहता था। डीलिंग इन मीट एंड फ्लेश, और मीट और फ्लेश में डील करता था। देयर प्रेजेंस वाज कंसिडर्ड पॉल्यूटिंग। उसके प्रेजेंस को बोला था ये दूषित हो गया। लीडिंग अपर कास्ट इंडिविजुअल्स टू अवॉइड देम व्हेन दे इंटर टाउन। अगर उनको टाउन में इंटर करना है तो वो एक सिग्नल देता था और वहाँ से कि उसको उस रास्ते को क्या कर दिया था? साफ कर देता था अपर कास्ट के थ्रू। ये हो गया अनटचेबल की बात। किस टाइम पे? गुप्ता पीरियड के टाइम पे अनटचेबल की बातें ऐसी चल रही थी। उसके बाद वुमेन का स्टेटस क्या था? स्टेटस ऑफ वुमेन ऑफ द अपर वर्ण डिड नॉट हैव इंडिपेंडेंट सोर्सेस ऑफ लिवलीहुड इन प्री गुप्ता एंड गुप्ता टाइम्स। मतलब जो भी अपर वर्ण के जो वुमेन थे वो ज़्यादा इंडिपेंडेंट नहीं थे, या फिर ज़्यादा इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं मिल रहा था किसको? अपर वर्ण के लोगों को, प्री गुप्ता और गुप्ता टाइम्स में। गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता लॉ बुक एक्सपेंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्त्रीधना गिफ्ट टू ब्राइड। गुप्ता और पोस्ट गुप्ता के लॉ बुक में क्या एक्सपेंड किया गया है? स्त्रीधना। इसमें क्या होता है कि गिफ्ट टू ब्राइड, दुल्हन को गिफ्ट दिया जाता था ऑन द ओकेजन ऑफ हर मैरिज एज द ब्राइड प्रॉपर्टी। क्या करते थे कि वो लड़की की शादी में दुल्हन को क्या दिया जाता था? गिफ्ट दिया जाता था, और उस गिफ्ट को दुल्हन की प्रॉपर्टी माना जाता था। प्रेजेंट रिसीव्ड बाय द ब्राइड। जो भी प्रेजेंट या फिर जो भी गिफ्ट ब्राइड को रिसीव होता था बोथ फ्रॉम हर पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स से, मीन्स इन लॉज की तरफ से भी और अपने माता पिता की तरफ से भी गिफ्ट मिला जाता था, गिफ्ट दिया जाता था। वुमेन फ्रॉम द वैश्य एंड शूद्र वर्ण कुड इंगेज इन एग्रीकल्चर ऑपरेशंस। मीन्स क्या होता था कि अगर हम लोग देखें इंडिपेंडेंस की बात या इंडिपेंडेंट सोर्स की बात, तो जो भी अपर वर्ण के लोग थे, अपर वर्ण की महिला थी, उसको ज़्यादा इंडिपेंडेंस नहीं था। लेकिन जो लोअर वर्ण की महिला थी उसके पास इंडिपेंडेंस था, क्योंकि उसको क्या करना था? उसको खेती भी करना था, डोमेस्टिक सर्विस भी करना था। गिविंग दैम मोर फ्रीडम देन वुमेन फ्रॉम द हायर वर्ण। और यही क्या करता है? यही हायर वर्ण के जो वुमेन थे उससे ज़्यादा फ्रीडम किसको मिलता था? उससे ज़्यादा फ्रीडम लोग क्या होता था? लो वर्ण के लोगों को मिलता था।
विडो एमुलेशन और सती सिस्टम यहीं से शुरू हुआ था। इमेजिन गुप्ता टाइम्स में ये शुरू हुआ था विद द फर्स्ट रिकॉर्डेड इंस्टेंस 510 AD। जो पहला रिकॉर्डेड इंसिडेंस हुआ है कहाँ, 510 AD में पहला रिकॉर्डेड इंस्टेंस शुरू हुआ सती सिस्टम का। सम पास्ट गुप्ता लॉ बुक अलाउड विडोज टू रीमैरी। कुछ पोस्ट गुप्ता का लॉ बुक जो है वो क्या अलाउ करता है विडो को रीमैरी करने का अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस, लेकिन उसमें कुछ सर्कमस्टांसेस होना चाहिए, कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस होना चाहिए। सच एज इफ द हस्बैंड वॉज डेड, इम्पोर्टेंट एंड एक्सम कम्युनिकेटेड। अगर जैसे कि हस्बैंड मर गया है, इम्पोर्टेंट है या फिर एक्स कम्युनिकेटेड है। अब देखते हैं स्टेट ऑफ बुद्धिज्म। अब बुद्धिज्म का क्या सिचुएशन था उस टाइम पे। बुद्धिज्म डिड नॉट रिसीव एक्सटेंसिव रॉयल पैट्रोनेज ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। बुद्धिज्म क्या करता था, बुद्धिज्म वो ज़्यादा एक्सटेंसिव रॉयल पैट्रोनेज नहीं मिल रहा था गुप्ता पीरियड के टाइम पे। एंड इट्स प्रोमिनेंस हैड डिमिनिस्ड कंपेयर टू द अर्लियर पीरियड। और उसका प्रोमिनेंस और उसका जो भी वर्चस्व वो धीरे धीरे डिमिनिश छोटा होने लगा। किसके कंपेयर में, जो पहले के पुराने के टाइम पे क्या था, उससे पहले जो गुप्ता पीरियड के पहले क्या था, बुद्धिज्म का राइज बहुत तेजी से हो रहा था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, गुप्ता पीरियड आते थे ब्राह्मण्स का राइज होना शुरू हुआ और बुद्धिज्म का राइज होना कम हुआ। हाउएवर देयर वेर स्टिल नोटेबल कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपास एंड मोनेस्ट्री। लेकिन क्या होता है, लेकिन कुछ भी तब भी कुछ बहुत सारा कंस्ट्रक्शन जैसे स्तूपास और मोनेस्ट्री का कंस्ट्रक्शन हुआ था। नालंदा बिकम ए रिनाउंड सेंटर फॉर बुद्धिस्ट। नालंदा क्या बन गया था, बुद्धिस्ट का एक रिनाउंड सेंटर बन गया था बुद्धिस्ट एजुकेशन के लिए। इंडिकेटिंग द इंड्यूरिंग प्रेजेंस ऑफ बुद्धिज्म इन गुप्ता सोसाइटी। ये क्या करता था कि गुप्ता सोसाइटी में जो बुद्धिज्म है उसके प्रेजेंस को इंड्योर करता था। अब भागवतिज्म क्या है, की फीचर्स में क्या देखेंगे। भागवतिज्म में मार्क्ड बाय भक्ति। भागवतिज्म को दो तरह से माना गया, क्या, एक तो भक्ति लविंग डिवोशन एंड अहिंसा मीन्स नॉट किलिंग ऑफ एनिमल्स। ये दो तरीके से जो चीज़ों को मान रहा है वही भागवतिज्म को फॉलो कर रहा है। भक्ति रिफ्लेक्टेड लॉयल्टी एफर्ट बाय द सब्जेक्ट टू देयर किंग। भक्ति क्या ऑफर करता है कि लॉयल कितना है कोई भी आदमी अपने राजा के प्रति, ठीक है। अहिंसा सूटेड द एग्रीकल्चरल सोसाइटी एंड अलाइंड विद द फर्टिलिटी कल्ट एसोसिएशन विद द विष्णु। अहिंसा क्या सूट किया है कि एग्रीकल्चर सोसाइटी जो बन गया है कैसा अलाइंड हो गया है, फर्टाइल कल्ट के बेस पे अलाइंड हो गया है, जो कि विष्णु के साथ एसोसिएटेड है, विष्णु भगवान के साथ एसोसिएटेड है। वर्शिपर्स ऑफर्ड राइस। वर्शिपर्स जो भी पूजा करते थे वो क्या ऑफर करते थे, राइस ऑफर करते थे, से समून ऑफर करते थे एंड अदर आइटम्स टू द इमेज ऑफ विष्णु भगवान के इमेज के सामने सर्व किया जाता था। सम फॉलोवर्स एडॉप्टेड वेजिटेरियन डाइट्स। कुछ फॉलोवर्स ने वेजिटेरियन डाइट को एडॉप्ट कर लिया ड्यू टू देयर एवर्जन या स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ नॉट लाइकिंग समबडी और समथिंग टू एनिमल किलिंग मीन्स एनिमल किलिंग के बदले सबने किसने ने क्या कर रखा, वेजिटेरियन डाइट्स को फॉलो कर रखा। भागवतिज्म वाज लिबरल एंड अपील टू ए ब्रॉड ऑडियंस। भागवतिज्म एक लिबरल है और क्या अपील करता है, ब्रॉड ऑडियंस मीन्स ज़्यादा ऑडियंस को अपील करता है, इंक्लूडिंग फॉरेनर्स, आर्टिसंस, मर्चेंट। किसको इंक्लूड करके, फॉरेनर्स, आर्टिसंस और मर्चेंट को इंक्लूड करके। द भागवत गीता, विष्णु पुराण, विष्णु स्मृति टाउट वैष्णवा टीचिंग। भागवत गीता, विष्णु पुराण और विष्णु स्मृति को ये क्या दिखाता है, वैष्णवा टीचिंग को दिखाता है। कृष्णा इन द भागवत गीता emphasized refugee in him for those considered born of sin. By the 6th century, विष्णु became the dominant god. 6th century में विष्णु क्या बन गया, डोमिनेंट गॉड बन गया। इवन दो ही वॉज लेटर पार्ट ऑफ द ट्रिनिटी ऑफ गॉड्स अलॉन्ग विद शिवा एंड ब्रह्मा। जबकि उसके बाद बन गया ये तीनों त्रिदेव, जैसे ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये तीनों त्रिदेव बन गया। बाद में ये सोचा गया लेटर पार्ट में। गोल्डन एज ऑफ इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, आर्ट में देखते हैं क्या। द गुप्ता पीरियड इज ऑफन रेफर टू एज द गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया। गुप्ता पीरियड को क्या रेफर किया गया, गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट इंडिया के गोल्डन एज में प्रीफर किया गया। किसको, गुप्ता पीरियड को। मार्क्ड बाय सिग्निफिकेंट अचीवमेंट इन वेरियस फील्ड। ये क्या मार्क करके, सिग्निफिकेंट अचीवमेंट इन वेरियस फील्ड, बहुत सारे फील्ड में एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट मिला है गुप्ता पीरियड को। इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी माइट नॉट हैव बीन यूनिफॉर्म। इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी हो सकता है कि यूनिफॉर्म नहीं रहा हो। एज सम टाउन्स इन नॉर्थ इंडिया डिक्लाइंड, कुछ टाउन्स जो है नॉर्थ इंडिया में डिक्लाइन हो गया। बट द गुप्ताज पोसेस्ड सब्सटेंशियल गोल्ड रिसोर्सेज एंड इशूड ए लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन। गुप्ता ने क्या करा था, पोजेस सब्सटेंशियल गोल्ड रिसोर्सेज, बहुत गोल्ड रिसोर्सेज को क्या कर रखा था, पोजेस कर रखा था और लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन को इशू कर रखा था। अब देखते हैं बुद्धिस्ट आर्ट इन गुप्ता पीरियड। बुद्धिस्ट आर्ट क्या था गुप्ता पीरियड में, क्योंकि बुद्धिस्ट को तो लोग ज़्यादा मान नहीं रहे थे। मान किसको रहे थे, ब्राह्मण को मान रहे थे। इसलिए देखते हैं बुद्धिस्ट आर्ट उस टाइम पे, बुद्धिस्ट आर्ट गुप्ता पीरियड पे क्या था। इन द गुप्ता पीरियड नोटेबल आर्टवर्क्स इंक्लूडेड ए 2 मीटर हाई ब्रॉन्ज इमेज ऑफ बुद्धा फाउंड नियर भागलपुर। भागलपुर के नज़दीक में क्या मिला है, 2 मीटर हाई ब्रॉन्ज का इमेज मिला है। एंड ओवर 25 मीटर हाई कॉपर बुद्धा इमेज रिपोर्टेड बाय
फाहन। फाहन के द्वारा क्या होता है, 25 मीटर हाई कॉपर बुद्धा का इमेज देखने को मिलता है। सारनाथ एंड मथुरा वेयर सेंटर फॉर क्राफ्टिंग ब्यूटीफुल बुद्धा इमेज। सारनाथ और मथुरा में क्या होता था, बुद्धा इमेज एक अच्छे तरीके से क्राफ्ट किया जाता था। द मोस्ट सिग्निफिकेंट स्पेसिमेन ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट इन गुप्ता टाइम्स इज द अजंता पेंटिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट है जो बुद्धिस्ट आर्ट गुप्ता पीरियड में, वो अजंता का पेंटिंग है, विच डिपिक्टेड वेरियस इवेंट्स इन द लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा एंड प्रीवियस बुद्धास। जो कि क्या डिपेक्ट करता है कि बहुत सारा इवेंट जो किसमें घटा है, गौतम बुद्ध के लाइफ में और गौतम बुद्ध से पहले वाली लाइफ में जो घटा है, वो क्या वो पेंट किया गया कहाँ, अजंता के पेंटिंग में। हिंदू आर्ट इन गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड में हिंदू आर्ट क्या, हिंदू आर्ट इन गुप्ता पीरियड। वाइल द गुप्ता वेयर सपोर्टर्स ऑफ ब्राह्मणिज्म। जब गुप्ता क्या था, ब्राह्मण का सपोर्टर था। इमेजेस ऑफ हिंदू गॉड लाइक विष्णु एंड शिवा बिगेन टू अपियर ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड में इमेज किसका इमेज, विष्णु और शिवा का इमेजेज बिगेन होना या छपना शुरू होगा। द आर्ट ऑफन डिपेक्टेड ए होल पैंथेन वेयर द चीफ गॉड वाज सेंट्रल। ये कैसे आर्ट को डिपेक्ट किया जाता था, जो चीफ गॉड है उसको सेंटर में रखना है और सराउंडेड बाई रिटेनर्स एंड सबऑर्डिनेट, और जो सबऑर्डिनेट डाइटीज है उनको साइड में रखना है। इम्फेसाइजिंग सोशल हेरार्की एंड डिस्क्रिमिनेशन। और ये क्या इम्फेसाइज करता है, सोशल हेरार्की और डिस्क्रिमिनेशन को। आर्किटेक्चरल कंट्रीब्यूशन किया था। द गुप्ता पीरियड हैड रिलेटिवली लिमिटेड आर्किटेक्चरल अचीवमेंट। इनमें आर्किटेक्चरल अचीवमेंट बहुत लिमिटेड है। एग्जाम्पल्स ऑफ गुप्ता आर्किटेक्चर इंक्लूड फ्यू ब्रिक टेम्पल्स इन उत्तर प्रदेश सच एज बेथरगांव इन कानपुर, बेटारी इन गाजीपुर एंड दियोगार इन झांसी। ये सब कहाँ से देखने को मिला है, गुप्ता आर्किटेक्चर यहाँ से हम देख सकते हैं, इन सारी जगहों से देख सकते हैं। एडिशनली द बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी एट नालंदा वाज फाउंडेड इन द 5th सेंचुरी। जो भी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी नालंदा में फाउंड किया गया, वो कब फाउंड किया गया था, 5th सेंचुरी में फाउंड किया गया था। विथ इट्स अर्लीस्ट स्ट्रक्चर बीइंग मेड ऑफ ब्रिक। जो कि जिनका अर्लीस्ट स्ट्रक्चर किससे बना हुआ है, ब्रिक से बना हुआ है। अब लिटरेचर क्या था, दो लिटरेचर था, एक तो सेकुलर लिटरेचर था और दूसरा कौन सा लिटरेचर था, दूसरा लिटरेचर था आपका रिलीजियस लिटरेचर। एक सेकुलर लिटरेचर है, रिलीजियस लिटरेचर। सेकुलर लिटरेचर में क्या था, द गुप्ता पीरियड इज रिनाउंड फॉर इट्स प्रोडक्शन ऑफ सेकुलर लिटरेचर। गुप्ता पीरियड को क्यों जाना जाता है, रिनाउंड किया जाता है, क्योंकि उस टाइम पे सेकुलर लिटरेचर का प्रोडक्शन हुआ था, सेकुलर लिटरेचर का प्रोडक्शन हुआ था। भाषा रोड 13 प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड में भाषा एक 13 नाटक लिखा गया था, ऑल ऑफ विच वेर कॉमेडी, जिसमें कि 13 के 13 कॉमेडीज थे। ट्रेजिडीज आर नोटेबली एब्सेंट, ट्रेजिडी एब्सेंट था। उसके बाद शुद्राकाश, मिर्चन कट्टिका और द लिटिल क्ले कार्ट इज कंसिडर वन ऑफ द बेस्ट वर्क्स ऑफ एंशिएंट ड्रामा। एंशिएंट ड्रामा का ये वन ऑफ द बेस्ट वर्क है। इट टेल्स द लव स्टोरी ऑफ पुअर ब्राह्मणा एंड द डॉटर ऑफ कौटसेन। ये क्या लव स्टोरी, किसके लव स्टोरी को दिखाता है, पुअर ब्राह्मण और कौटसेन के बेटी का लव स्टोरी को दर्शाता है। कालिदास, वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएट एंड प्ले राइट्स इन ऑफ एंशिएंट इंडिया। एक बहुत फेमस और प्ले राइट एंशिएंट टाइम पे। इसने क्या कंपोज करा, इन्होंने, कालिदास ने अभिजना शकुंतलम को इसने कंपोज करा, कालिदास ने। इट इज सेलिब्रेटेड एज वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट लिटरली वर्क्स एंड नरेट्स द लव स्टोरी ऑफ किंग दुष्यंत एंड शकुंतला हु भारत बिकम द रिनोड रूलर। इन्होंने इसमें क्या सेलिब्रेट किया है कि वर्ल्ड बेस्ट लिटरेसी वर्क्स क्या है, उसमें क्या नरेट किया है, लव स्टोरी ऑफ किंग दुष्यंत राजा की लव स्टोरी एंड शकुंतला की लव स्टोरी को क्या करा, इन्होंने नरेट करा है। लैंग्वेज डिफ्रेंसिएशन, करेक्टर्स फ्रॉम द हायर एंड लोअर क्लासेस स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेज। जो भी करेक्टर्स हायर क्लास से था वो अलग लैंग्वेज बोलता था, और जो भी करेक्टर्स लोअर क्लास से था वो अलग लैंग्वेज बोलता था। ठीक है। वुमेन एंड शूद्र वेयर यूज प्राकृत। जो भी वुमेन और शूद्र थे वो कौन क्या यूज करते थे, प्राकृत यूज करते थे। और जो हायर क्लासेस थे वो क्या यूज करता था, संस्कृत यूज करता था। अब रिलीजियस लिटरेचर में क्या है, देयर वाज ए नोटेबल इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ रिलीजियस लिटरेचर ड्यूरिंग इस पीरियड में। रिलीजियस लिटरेचर जो था उसका प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया। द टू ग्रेट एपिक्स द रामायण एंड द महाभारत वेर ऑलमोस्ट कंप्लीटेड बाय द 4th सेंचुरी AD। रामायण और महाभारत लगभग 4 सेंचुरी AD के आसपास क्या हो रहा था, कंपोस्ट हो गया था। रामायण नरेट्स द स्टोरी ऑफ रामा। रामायण क्या नरेट करता है, रामा की स्टोरी को नरेट करता है। इम्फेसाइजिंग द आइडियल्स ऑफ फैमिली, जो क्या इम्फेसाइज करता है कि फैमिली का क्या आइडियलिज्म है, क्या गुड और क्या सही है, क्या गलत है। ठीक है। महाभारत डिपिक्ट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कौरवास एंड पांडवास। महाभारत क्या डिपिक्ट करता है, किसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट, कौरव और पांडव के बीच में। इलस्ट्रेटिंग दैट किंगशिप नोज नो किंगशिप। इट टीचेज द इंपॉर्टेंस ऑफ कैरिंग आउट वंस ड्यूटीज विदाउट डिजायर फॉर रिवार्ड्स। द भागवत गीता फॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द महाभारत। भागवत गीता क्या फॉर्म करता है, महाभारत के इंपॉर्टेंट पार्ट्स को फॉर्म करता है। इम्फेसाइजिंग द ड्यूटीज असाइंड बाय द कास्ट एंड रैंक विदाउट डिजायरिंग रिवार्ड्स। संस्कृत ग्रामर एंड लेक्सिकॉन।
संस्कृत ग्रामर वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। संस्कृत ग्रामर कब डेवलप किया गया था? गुप्ता पीरियड के टाइम पे डेवलप किया गया था। बेस्ड ऑन द वर्क्स ऑफ पनिनी एंड पतंजलि। किसके वर्क के ऊपर बेस्ड है? पनिनी और पतंजलि के ऊपर बेस्ड है। ठीक है। दिस पीरियड सॉ द कंपिलेशन ऑफ द अम्बर कोसा बाय अमर सिम्हा विच वाज द सिग्निफिकेंट लेक्सेशन। ये किसका कंपिलेशन है? अमर कोसा का, जो अमर सिम्हा ने लिखा है। ये एक सिग्निफिकेंट लेक्सिकॉन है। इट बिकम्स एन एसेंशियल लर्निंग रिसोर्सेज फॉर संस्कृत। ये संस्कृत को पढ़ने का एक एसेंशियल लर्निंग रिसोर्सेज बन गया। स्टूडेंट पार्टिकुलरली दोज टाउट इन द ट्रेडिशनल मैनर। और स्टूडेंट को कहाँ कब पढ़ाया जाता था? ट्रेडिशनल मैनर में पढ़ाया जाता था। अब ऑर्डिनेट स्टाइल एंड वर्स इम्फेसिस। द गुप्ता पीरियड मार्क द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्डिनेट स्टाइल इन लिटरेचर। लिटरेचर में ऑर्डिनेट स्टाइल देखने को मिले। डिफरेंट काइंड्स फ्रॉम द ओल्ड सिंपल संस्कृत का अलग अलग तरह का देखने को मिला। इम्फेसाइज शिफ्टेड टुवर्ड्स वर्स ओवर प्रोस एंड कमेंटेटरीज स्टार्ट टू अपियर। संस्कृत वाज द कोड लैंग्वेज। संस्कृत क्या था गुप्ता के टाइम पे? कोड लैंग्वेज था। एंड वाइल ब्राह्मणिकल रिलीजियस लिटरेचर वाज एबंडेंट। और ब्राह्मणिकल रिलीजियस लिटरेचर क्या बन गया? एबंडेंट बन गया। अब देखते हैं हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या था। और दो चीज़ें रह गई है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स। आर्यभट्टा ए मैथमेटिशियन फ्रॉम पाटलिपुत्रा कंपोज द आर्यभट्टा ए सिग्निफिकेंट वर्क द फील्ड मैथमेटिक्स। आर्यभट्टा जो था वो आर्यभट्ट एक मैथमेटिशियन है। कहाँ से? मैथमेटिशियन थे। कहाँ से? पाटलिपुत्र से। कंपोज द आर्यभाटिया। उसने क्या कंपोज करा था? आर्यभाटिया को कंपोज करा था। ए सिग्निफिकेंट वर्क इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिशियन। एक बहुत अच्छे सिग्निफिकेंट वर्क को किसके फील्ड में? मैथमेटिक्स के फील्ड में। एक गुप्ता इंस्क्रिप्शन फ्रॉम 448 AD फाउंड इन द इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट। इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में मिला है गुप्ता का इंस्क्रिप्शन कब? 448 AD से। सजेस्ट दैट द डेसिमल सिस्टम वाज नोन इन इंडिया एट द बिगिनिंग ऑफ 5th century AD। जो डेसिमल सिस्टम क्या देखने को? डेसिमल सिस्टम कहाँ से शुरू हो गया है हमारे देश में, भारत में? बिगिनिंग ऑफ 5th century AD। 5th century AD के शुरू से ही क्या हो रखा है? वो शुरुआत हो रखा है। दिस इंस्क्रिप्शन इंडिकेट्स द यूज ऑफ न्यूमेरिकल सिस्टम बेस्ड ऑन 10। ये इंस्क्रिप्शन क्या इंडिकेट करता है? 10 के बेस पे, 10 के बेस पे न्यूमेरिकल सिस्टम कैसे, क्या न्यूमेरिकल सिस्टम का क्या यूज होगा। रमाका सिद्धांता ए बुक ऑन एस्ट्रोनॉमी बाय वराहमित्र वाज कंपाइल्ड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। और ये जो एस्ट्रोनॉमी का बुक है वराहमित्रा, ये कब कंपाइल किया गया? गुप्ता पीरियड के टाइम पे कंपाइल किया गया। द टाइटल रोमका सजेस्ट दैट इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रीक आइडियाज रिफ्लेक्टिंग कल्चर एक्सचेंजेज एंड इंटेलेक्चुअल बोरोइंग। जो भी रोमा का टाइटल है, ये क्या सजेस्ट करता है कि जो भी दैट इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रीक आइडिया, ये ग्रीक आइडिया द्वारा इन्फ्लुएंस किया गया था। रिफ्लेक्टिंग कल्चरल एक्सचेंजेज एंड इंटेलेक्चुअल बोरोइंग। उसके बाद गुप्ता क्राफ्ट्समैन एंड मेटलर्जी। गुप्ता का क्राफ्टमैन और मेटलर्जी का क्या सिचुएशन था? गुप्ता क्राफ्टमैन एक्सेल्ड इन वर्किंग विद आयरन एंड ब्रॉन्ज। गुप्ता के जो क्राफ्टमैन थे वो एक्सपर्ट थे किसमें? आयरन और ब्रॉन्ज के साथ काम करने में। डेमोस्ट्रेटिंग एडवांस्ड मेटलर्जिकल स्किल। और ये क्या डेमोस्ट्रेट करता है कि उनके पास एडवांस मेटलर्जिकल स्किल था। ब्रॉन्ज इमेजेज ऑफ बुद्धा वेर प्रोड्यूस्ड ऑन ए कंसिडरेबल स्केल ड्यूरिंग दिस पीरियड। ब्रॉन्ज इमेज बुद्धा का प्रोड्यूस किया गया था एक कंसिडरेबल स्केल के द्वारा इस पीरियड में, ड्यू टू देयर मेटलर्जिकल नॉलेज। क्यों, कैसे किया गया था? ताकि क्योंकि उनके पास मेटलर्जिकल नॉलेज था। नोटेबल आयरन क्राफ्ट्समैन फ्रॉम द गुप्ता पीरियड इंक्लूड द आयरन पिलर। क्या देख सकते हैं? जो आयरन क्राफ्ट्समैन था गुप्ता पीरियड के टाइम में, उसमें क्या इंक्लूड था? आयरन पिलर फाउंड इन मेहरौली इन दिल्ली। ये कहाँ देखने को मिलेगा आपको? आयरन पिलर मेहरौली इन दिल्ली। दिल्ली में जो मेहरौली है वहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हमारा गुप्ता पीरियड समाप्त हुआ। ये हमारा गुप्ता पीरियड ऑलमोस्ट समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।